मेरे पास फाइल आई, मैंने कहा कि अपने लेवल पर देखो कि इसका क्या हो सकता है। वो फाइल मैंने चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, चीफ सेक्रेटरी ने वापस भेज दी। रात को पता नहीं किस फ्लोर में थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जब शनि इतवार होता है, संडे को ही वो ट्वीट करते हैं। मैं सीएम को चैलेंज करता हूं कि ट्वीट ना करो, आज शाम तक आपका नोटिस मेरे को आना चाहिए आपकी गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री को बिल्कुल सामने बैठता हूं, उसको ये नहीं पता कि इसकी पेंशन नहीं पे मिल रही है, इसको सैलरी मिल रही है, तो वो देख लो किस मूड में होगा जब ट्वीट किया। ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक सिर्फ सरदार भगत सिंह की फोटो लगाने से आप ईमानदार नहीं बन सकते। मेरे पास फाइल आई, मैंने कहा कि अपने लेवल पर देखो कि इसका क्या हो सकता है। वो फाइल मैंने चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, चीफ सेक्रेटरी ने वापस भेज दी कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने इसको डिसाइड किया था, अब भी चीफ मिनिस्टर जो है वो ही करेगा, वो और कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब कि भगवंत मान जी ने पूरा केस को देखा नहीं, रात को पता नहीं किस फ्लोर में थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जब शनि इतवार होता है, संडे को ही वो ट्वीट करते हैं, बन जाओ उस दिन ज़्यादा मूड ठीक होता है उनका, और उस दिन ही करते हैं जब बाहरली स्टेट में रहते हैं। कल भी आपने देखा छत्तीसगढ़ या कहाँ थे, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से कर दिया ट्वीट कि चलो पंजाब वाले उस माहौल में लगे रहे, मैं जहाँ ऐश करने आ रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम FIR हुई, उमंग जिंदल है एक वहाँ मेरे ख्याल बिल्डर है, उसने कहा मेरे पास तो होम डिपार्टमेंट नहीं, मेरे पास SSP नहीं, जेल डिपार्टमेंट। सीएम साहब आपकी नॉलेज में बता दूं कि डिपार्टमेंट आपके पास है, हम कस्टोडियन हैं कोर्ट के, कोर्ट जेल में आदमी भेजता है और कोर्ट ही जेल से निकालती है। वो भगवंत मान नहीं निकाल सकता, कहीं नए ऑर्डर ना 1-2 दिन में कहीं दोबारा असेंबली का सेशन आ जाए कि भगवंत मान ही निकालेगा, वही अंदर भेजेगा, वही बात करेगा। उसमें उमंग जिंदल ने एक एप्लीकेशन दी, उस टाइम के SSP मोहाली ने इंक्वायरी की, उसको प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आए, अदालत में पेश किया, अदालत ने उसको जुडिशियल रिमांड रोपड़ जेल में भेज दिया, तो रोपड़ जेल में वो रहा। तो उसमें जेल डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया कि ना कोर्ट उसको वापस भेज देती, ना तब। साथ ही मैं उसको करना चाहता हूँ सीएम साहब को कि कहीं आपने 55 लाख जो है वो पेमेंट तो नहीं कर दी, उसके बाद आपको याद है कि जी क्या कर दिया मैंने। मैं सीएम को चैलेंज करता हूँ कि ट्वीट ना करो, आज शाम तक आपका नोटिस मेरे को आना चाहिए आपकी गवर्नमेंट का। ऐसे ट्वीट करके पता नहीं, उसमें जब खाया पिया होता तो ट्वीट, जब कुछ हो जाए तो उसके बाद ट्विटर जो है वो उसको कह देते हैं कि चलो भाई अगला काम करेंगे। ये देखिए कल ट्वीट किया तो साथ ही पेपर में आ गया, लेटर इन द स्टेटमेंट मान सेड द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट पे ₹55 लाख स्पेंट ऑन dreaded क्रिमिनल मुख्तार अंसारी इन जेल। अगर पेमेंट ही नहीं हुई तो फिर रिकवरी किस बात की। फिर कहते हैं हम इनकी पेंशन बांध देंगे। भाई साहब मैं प्रेजेंट MLA हूँ, मेरी पेंशन नहीं है। जिस मुख्यमंत्री को बिल्कुल सामने बैठता हूँ, उसको ये नहीं पता कि इसकी पेंशन नहीं पे मिल रही है, इसको सैलरी मिल रही है, तो वो देख लो किस मूड में होगा जब ट्वीट किया इसको। तो ये मैंने आपको बात, हाँ एक बात और सीएम को मैं पूछना चाहता हूँ कि अब विक्रम मजीठिया का केस हाई कोर्ट में है, वी गिरी दिल्ली से सीनियर एडवोकेट इन्होंने हायर किया है, पंजाब में उनके प्रेजेंट एडवोकेट जनरल बैठे हैं, वो क्यों नहीं पेश हुए, वो बता दें कि इतनी फौज लंबी चौड़ी उन्होंने बना दी है, उनमें एक भी कैपेबल नहीं था। चलो हमारा ये जो एडवोकेट जनरल था, मैंने कई बार पेपर में भी कहा, आपने भी सुना होगा, तो हमारा हम नहीं कर सके, आप बदलाव लेकर आए, तो आप क्यों कर रहे हो, आप बदलाव में इसको ही रोक दो, बताओ लोगों को वी गिरी को कितने पैसे दिए हैं उसके इसके लिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई साहब तैयार रहिए, आप करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक सिर्फ
सरदार भगत सिंह की फोटो लगाने से आप ईमानदार नहीं बन सकते। हमारे परिवारों ने कई देर से हम पॉलिटिक्स में हैं और तेरी इस गंदी हरकत को मैं अदालत में लेकर जाऊंगा और वहां फैसला करेंगे, डेफेमेशन डालूंगा इसके ऊपर कि बता कहां पैसे दिए हैं, कैसे दिए हैं। मैं गवर्नमेंट में हूं, गवर्नमेंट को डिफेंड करना गवर्नमेंट का काम है। तो इसने अगर इसकी इतनी जरूरत है तो अगर इसको नहीं भेजना चाहिए था विक्रम मजीठिया के, तो इसने बेल हुई, कैसे हुई ये बताए, क्यों नहीं उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन हुई, ये बातें करनी। साथ ही मैं पूछना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई की जो इंटरव्यू जेल में हुई उसका जिम्मेदार कौन है? डायरेक्ट सीएम के ऊपर है कि ये उसके पास डिपार्टमेंट था। जेल के अंदर हुई, आज इसने एसआईटी बना दी, कहा कि 15 दिन में हम उसकी इंक्वायरी करवा देंगे। बिश्नोई भी इनके पास, पंजाब का वो जिसने रिपोर्टर ने इसकी इंटरव्यू ली, वो उसने दोबारा दूसरे दिन इसको कहा दिया कि ये लो दूसरी भी ले लो। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर करे वो अब्दाली से कम नहीं होता। अब्दाली नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा। और जुमलेबाज जो है वो नहीं चलते, जुमलेबाजों से सरकार नहीं चलती। जो लोगों ने अपने हाथों से गांठें दी हैं ये मुंह से नहीं खुलेगी। पंजाब के जो हालात हैं, आपको मैं बेनती करता हूं कि इसका ट्विटर 12 घंटे देख लिया करो, जब दूसरा दिन आ जाए फिर उसको खुला करो। हमें क्यों आप उसी टाइम पकड़ लो, फड़ लो, क्या हो गया, भाग जो टिक कर दिया, भाई थोड़ा चैन ले लिया करो कि इसका पता नहीं इसने कब बैकआउट कर देना है। मैं इसको पूछना चाहता हूं कि चन्नी वाले ट्विटर का क्या बना? वो तो आ जाए, क्या उसका किया और क्या किए, जितने किए हैं आज तक उनका इनको जवाब देना होगा। 13 पंजाब में डीजीपी हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे डीजीपी, 16 डीजीपी पंजाब के हैं। आज तक इस जुमलेबाज सरकार को परमानेंट डीजीपी नहीं लगाया इन्होंने। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पंजाब की इसलिए हालात वो हो रहे हैं। उन बातों के लिए कि हर रोज एक ना एक नया ट्विटर करते हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, ना कि दूसरी राज को चलाने वाली सरकार। देखिए ये तो कोर्ट से पूछे, जहाँ जो उस टाइम का एसएसपी था जो गया था कोर्ट में, उसको पूछना चाहिए। जेल डिपार्टमेंट का काम भी बोल दिया आपको कि जेल डिपार्टमेंट ना किसी को अंदर कर सकता है, ना किसी को बाहर निकाल सकता है। मेरी बात सुनिए, वीआईपी के लगे तो फिर लेकर आए। आपको पता है ना कि मैं वीआईपी कितना का ट्रीटमेंट देता हूँ। जितने गैंगस्टर थे, मेरे ख्याल आपकी नॉलेज में नहीं है, इन्होंने मेरे ऊपर हाईकोर्ट में केस किया था। मैं हाईकोर्ट में केस भुगत कर आया हूँ कि गैंगस्टरों ने कहा था कि हमें तंग करता है, हमें हमारे ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है हमारे राइट्स की। तो वो देख लो आप हाईकोर्ट में, अगर गैंगस्टर गए हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता तो वो जाते मेरे गेस्ट। ये दोनों कैसे गए दिल्ली में, कहाँ किया ना, क्यों तिहाड़ जेल में बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया कैसे रहे, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो, इससे बड़ा लीगल एक्सपर्ट कौन हो सकता है? इसको तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, सीएम को जितना जे इंटेलिजेंट है। सरकार का कोई पेपर लिखा करे, एजी की रिकमेंडेशन पे वकील हायर किए गए दोस्तों, सिर्फ एजी की रिकमेंडेशन। कौन वकील के जरिए आप देखिए, कभी भी डिपार्टमेंट अपने आप को एडवोकेट नहीं कर सकता। एजी को ही नोटिस आता है, एजी ही रिकमेंड करता है कि मैं जाऊंगा जहां हायर करूंगा, तो वो फाइल होम डिपार्टमेंट को जाती है, ना कि कंसर्न डिपार्टमेंट को। हमारे पास आती है, हम कहते हैं कि आप अपने लेवल पर जो ठीक लगता है हमारे ऑफिसर्स को डिफेंड करिए। इतना होता है, उसके ज़्यादा ना हम फीस देते हैं डिपार्टमेंट कोई भी, ना कोई डिपार्टमेंट उसे एडवोकेट हायर कर सकता है। हाँ, अगर बाय नेम सुखजिंदर सिंह रंधावा या उस टाइम का एडीजीपी या
चीफ सेक्रेटरी बाई नेम अगर उसको करते हैं तो फिर वो जो खर्चा है वो हमारी जेब से जाएगा।